कहाँ तक पढ़ाया था हमने? क्वेश्चन नंबर 2 तक। फर्स्ट क्वेश्चन के कितने सवाल थे? 5 सवाल थे, तो पांचों को हमने बारी बारी से हल कर लिया था। दूसरे क्वेश्चन के 3 सवाल थे, तीनों को हमने बारी बारी से कर लिया था। अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में 3 सवाल दिए हुए हैं, 1, 2, 3। तो पहला सवाल हमारा है 12, 15 और 21। सेकंड नंबर है हमारा 17, 13 और 29। थर्ड नंबर है 8, 9 और 25। तो इन तीनों सवालों को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला सवाल हमारा है 12, 15 और 21, इनके क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद में हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। पहला सवाल हमारा दिया है 12, 15 और 21। ये हमारा पहला सवाल है। इनके हम तीनों के बारी बारी से गुणनखंड कर लेंगे। 12 के गुणनखंड करो 2 से, 2 छंग 12, 6 निकल गया। 2 से गुणनखंड कर दो, 2 3 6। 3 निकल गया, 3 के गुणनखंड 3 से कर दो, 3 1 के 3। 15 के गुणनखंड कर लो। 15 के गुणनखंड किससे करोगे? 3 से कर लो। 3 बचे 15, 5 निकल गया। 5 के गुणनखंड 5 से कर लो, 5 1 के 5। 15 के गुणनखंड 3 और 5 निकल के आए। 21 के गुणनखंड कर लो ऐसे ही। 21 के गुणनखंड करो 3 से, 3 7 21। 7 निकल गया, 7 के गुणनखंड 7 से कर दो, 7 1 के 7। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों में देखेंगे, जो संख्या हमको मिलेगी वो हम लिखेंगे और जो संख्या नहीं मिलेगी उसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तीनों में हम देखो 2, इधर 2 मिल रहा है, हमको 2 देखेंगे, 2 तो नहीं मिल रहा है ना। 2 जब मिला नहीं तो 2 को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब देखो 3 हमारा, देखो इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। 3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीनों में 3 हमारा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। और हमारा तो कुछ मिल नहीं रहा है। एचसीएफ हमारा कितना निकल गया? 3 निकल गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या हमको मिलती है उनको लिखते हैं, जो संख्या नहीं मिलेंगी उनको भी लिखेंगे। जो संख्या हमें मिलेंगी उनको तो लिखेंगे ही, जो संख्या नहीं मिलेंगी उनको भी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब क्या करोगे? 2 की गुणा करो 2 से, फिर जितना है 3 की गुणा कर लो, फिर जितना है 5 से गुणा कर लो, फिर जितना है 7 से गुणा कर लो। एलसीएम निकल आएगा। कितना निकल गया? 420। 420 निकल गया। 2 दूना 4, 3 12, 12 5 60। 60 की गुणा 7 से कर दो, 420 निकल के आ जाएगा एलसीएम। ओके, तो एचसीएफ हमारा निकल गया 3, एलसीएम कितना निकलेगा? 420। यही हमारा आंसर हो गया। हम क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। ये हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं इनका क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हमने एचसीएफ निकाल दिया 3 और एलसीएम कितना निकला हमारा? 420। एलसीएम 420 निकल आया। अब देखो सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल हमारा है 17, 13 और 29। 17, 13 29। 17 के गुणनखंड करो। 17 के गुणनखंड होंगे किससे होंगे? 17 से ही होंगे। 17 के 17। 13 के गुणनखंड करो। 13 के गुणनखंड करोगे 13 से ही होंगे। 13 के 13। 29 के गुणनखंड करो। 29 के गुणनखंड करोगे तो किससे होंगे? 29 से ही होंगे। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो संख्या हमको मिलती है उनको लिख लेते हैं, जो संख्या नहीं मिलती है उनको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो 17 देखेंगे, 17 हमको नहीं मिल रहा है। 13 और 29 इधर नहीं मिल रहा है। हम क्या करें? 17 और 13 और 29 इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? 1। अब हम क्या कर रहे थे? अभी हम क्या कर रहे थे? 1 को हम छोड़ देते थे।
क्योंकि हमारी संख्याएं मिल रही थी, मिलने के बाद में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही संख्या हमको मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, 1 को छोड़ देते थे। अब क्या करेंगे, हम 1 को लिख लेंगे। तीनों में 1 हमारा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, एक हम लिख लेंगे। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, जो संख्या मिलेंगी उनको लिखो, जो संख्या नहीं मिलेंगी उनको भी लिखो। 17 गुणे 13 गुणे 29। 17 की गुणा 13 से करो, फिर जितना आए फिर 29 से गुणा कर लो, तो कितना निकल के आएगा, देखो 11 33 9। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। एचसीएफ हमारा निकल के आया 1 और एलसीएम हमारा निकल के आया 11 33 9। तीसरा नंबर देखो, 3 नंबर सवाल है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 तीनों के गुणनखंड कर लो जल्दी से। 8 के गुणनखंड करो 2 से, 2 चौके 8, 4 निकल के आया। 4 के गुणनखंड कर दो 2 से, 2 दूना 4, 2 निकल के आया। 2 के गुणनखंड कर दो 2 से, 2 1 के 2। 8 के गुणनखंड 2 2 2 निकल के आए। 9 के गुणनखंड कर लो, 9 के गुणनखंड करो 3 से, 3 3 का 9, 3 निकल के आया। 3 के गुणनखंड 3 से कर दो, 3 1 के 3। 9 के गुणनखंड 3 3 निकल गया। 25 के गुणनखंड कर लो, 25 के करो 5 से गुणनखंड। 55 25, 5 निकल गया। 5 के गुणनखंड कर दो 5 से, 5 1 के 5। 25 के 5 5 निकल गया है। ये हमारे 8 और 9 25 के गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, जो संख्या मिलेगी उसको लिख लोगे, जो संख्या नहीं मिलेगी उसको छोड़ देंगे। तो 2 हमारा इधर 2 2 मिल रहा है तो 2 देखेंगे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 2 हमारा नहीं मिल रहा है और 3 इधर 3 3 आया, इधर 5 5 आया, ये हमारा इधर नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, 1 को नीचे 1 1 है 1 लिख लो। तो अब एलसीएम निकाल लो। क्या करेंगे, जो संख्या हमको मिलेगी वो संख्या लिख लेंगे, जो संख्या नहीं मिलेगी उसको भी लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये फैक्टर हमारे निकल के आए थे 8 9 और 25 के, हमने लिख लिया। अब क्या करोगे, 2 की गुणा 2 से करो, फिर जितना है फिर 2 से करो, फिर जितना है 3 से करो, फिर जितना है 3 से करो, फिर जितना है 5 से करो, फिर जितना है 5 से करो। एलसीएम निकल आएगा। अब हम 1 को छोड़ रहे हैं। 1 को हम इसलिए, हमको संख्या जैसे अभी हम क्या करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचने के बाद में जो संख्या हमको मिलेगी उसकी हम 1 से गुणा कराएंगे। 1 से गुणा कराएंगे तो हमको वही तो संख्या मिलेगी। कितना निकल गया, 1800। 1800 एलसीएम आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना निकल के आया, 1 निकल गया। एलसीएम हमारा 1800 निकल के आया। तीनों सवाल हल कर लिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ 306, 657। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। एलसीएम उन्हीं दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमें क्या करना है, उन्हीं संख्याओं का ज्ञात करना है। 306 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ाया था इससे पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बताया था हमने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम।
HCF गुणे एलसीएम, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे एलसीएम। HCF गुणे HCF गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कोई भी पूछे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणे एलसीएम। तो दो संख्या हमारी क्या दी है? 306, 657। इनका HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याएं क्या कौन सी है हमारी? 306, 657। तो हम लिख लेंगे 306 गुणे 657 बराबर HCF हमें दिया हुआ है 9, हमने लिख लिया। गुणे एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम को हमने एलसीएम ही लिख लिया, क्योंकि एलसीएम हमें निकालना है। तो 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे एलसीएम। अब हम क्या करेंगे? 306 गुणे 657, 9 को बराबर के हम इस तरफ ले आएंगे तो एलसीएम के गुणे में लिखा है, तो गुणे में है बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में, हमारा 9 बटे में आ जाएगा बराबर एलसीएम। 9 हमारा एलसीएम के गुणे में लिखा हुआ है, इसलिए कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो हम क्या करेंगे? 9 से 306 को हम काट देंगे। 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 त्रिक 27, 27 हुआ। 30 के पास कितना बचा? 3 बचा, 3 जाएगा 6 के पास क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 9 चौक 36। तो कितना है? 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। 34 गुणा 657 से करोगे कितना आएगा? 22 33 60। 34 गुणा 657 करो, एलसीएम निकल आएगा। तो 34 गुणा 657 करोगे आएगा आपका 22 33 8। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया, एलसीएम निकल आया। एलसीएम ही हमें निकालना था। तो 22 33 8 यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो ये सवाल समझ में आया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमारा एचसीएफ दिया हुआ था 9 दिया था, एलसीएम हमें निकालना था। तो हमने दो संख्या हमें दी हुई थी 306 657, 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ हमारा 9 दिया था, एचसीएफ हमने 9 रख लिया, गुणे एलसीएम हमें निकालना है एलसीएम। फिर हमने क्या किया? 306 गुणे 657, 9 उधर है बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में क्यों आ रहा है? एलसीएम के गुणे में लिखा हुआ है। तो 9 बटे में हो गया। 9 से हमने 306 को काटा, 34 आया हमारा। 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। 34 गुणा 657 से किया तो 22 33 8 हमारा एलसीएम निकल आया। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने क्या किया? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो हमने क्या किया? 6 के गुणनखंड किए, फैक्टर किए, 2 गुणे 3। 6 के हमने फैक्टर किए तो 2 गुणे 3 निकल के आया। तो हमने क्या किया? 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। 6 के हमने गुणनखंड किए तो 2 गुणे 5 उसमें मिला नहीं हमको, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। मतलब हमने 6 के फैक्टर किए, उसमें 2 गुणे 5 नहीं आया तो क्या होगा? यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ लो, फिर से देख लो, एक बार बता दे रहा हूँ।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने हल किया, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना है? अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। तो हमने 6 के गुणनखंड किए, फैक्टर किए, तो 2 गुणे 3, 6 के फैक्टर हमको क्या मिले? 2 गुणे 3 मिले। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है। 6 के हमने फैक्टर किए, फैक्टर गुणनखंड किए, गुणनखंड करने पर क्या हुआ? 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। तो समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं दी हुई हैं, अभाज्य संख्याएं क्यों हैं? हम इनको हल करेंगे। देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें कॉमन हमको क्या मिल रहा है? 13 को हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या? 7 गुणे 11 प्लस 1, 7 गुणा 11 से करोगे 70 प्लस 1, 70 में 1 ऐड करोगे 78। अब क्या करोगे? 13 गुणे 78। अब क्या है? ये अभाज्य संख्या है हमारी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है हमारी? जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, गुणनखंड हों, वो क्या होंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये क्या हुए? 2 गुणनखंड हमारे निकल के आए, गुणे 1 कर दिया, ये क्या हो गए? 3 फैक्टर हो गए, 13 गुणे 78 गुणे 1। इधर देखो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है? 5 कॉमन हमें 5 मिल रहा है, तो 5 हमें कॉमन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। 5 को हमने कॉमन कर लिया, तो हम क्या करेंगे? 5 को हम ऐसे रख लेंगे, 7 की गुणा 6 से करो फिर जितना है, फिर 5 से करो फिर जितना है, 4 से करो फिर जितना है, 3 से करो फिर जितना है, 2 से करो फिर जितना है, 1 से करो, उसमें 1 प्लस कर दो, 1009 आएगा। ने क्या? 5 गुणे 1009, ये हमारा बना। अब हम इसमें क्या कर देंगे? गुणे 1, हमारे 3 गुणनखंड आ गए। बस यही हमें करना था, समझ आया? अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ना, देखो क्या कह रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। उस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन आसान है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। हमने क्या मान लिया? ये हमारा एक मैदान हो गया, इसके चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है। इसी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं।
अब हम क्या करेंगे, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, देखो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। 18 के हम गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 18 के हम गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 18 के गुणनखंड करो 2 से। 18 के गुणनखंड हमने 2 से किया तो दोनों 18, 3 9 निकल के आया। 18 के गुणनखंड हमने किए 2 से, दोनों 18 9 निकल के आया। 9 के गुणनखंड करेंगे हम 3 से, 3 3 का 9, 3 आया निकल के। 3 के हम गुणनखंड कर देंगे 3 से, 3 1 के 3। 18 के गुणनखंड क्या निकल के आए हमारे, फैक्टर 2 3 3। अब क्या करेंगे, रवि को 12 मिनट लगते हैं, हम 12 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 12 के गुणनखंड करो 2 से, 2 छंग 12, 6 निकल के आया। फिर 6 के गुणनखंड कर दो 2 से, 2 3 6, 3 आया। 3 के गुणनखंड कर दो 3 से, 3 1 के 3। अब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद में आंसर हमारा आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम हम निकाल ले रहे हैं। एलसीएम के हमारा निकालने का रूल ये होता है, जो संख्या मिलेंगे उनको लिखेंगे, जो संख्या नहीं मिलेंगे उनको नहीं लिखेंगे। तो देखेंगे 2 हमारा मिल रहा है, 3 हमारा, 3 भी हमारा मिल रहा है, 2 हमारा मिल रहा है, 3 भी हमारा मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 हमारा इधर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 3 हमारा मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 3 6। हमारा एक्सेप कितना निकल गया है, 6 निकल गया। एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या मिलेंगी उनको भी लिखेंगे और जो संख्या नहीं मिलेंगी उनको भी लिख लेंगे। तो एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 3। हमने देखा 2 यहाँ भी मिला था, यहाँ है 2, यहाँ भी मिला था। उनको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। 3 हमारा इधर है, इधर भी 3 है, इनको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो हमने 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिया। अब हमारा क्या है, 2। एलसीएम निकाल लो इनका। 2 की गुणा करो 3 से, जितना है 3 से गुणा कर लो, फिर जितना है 2 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। गुणा करो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 36। एलसीएम कितना निकल गया हमारा, 36। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। 36 ही हमारा आंसर हो गया। आज हमने प्रश्नावली 1.2 खत्म कर दी, समाप्त कर दी। आगे पढ़ेंगे 1.3। आज की क्लास में इतनी, आगे कल पढ़ेंगे।